आज की कहानी है बाबूजी कहीं छोड़ दें। मैं घर से पैदल निकला ही था कि थोड़ी दूर चलने पर मेरे पीछे से एक आवाज़ आती है, बाबूजी कहीं छोड़ दें। मैंने पीछे मुड़ के देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी रिक्शे पर बैठा हुआ था और ये शब्द उसके थे। जब मैं मुड़ा तो वह मुझे आशा भरी नज़रों से देखने लगा। मुझे जाना तो पास में ही था, इसलिए रिक्शे में जाना उचित नहीं लगा, परंतु उस रिक्शा चालक की आशा से भरी नज़रों को मैं ऐसे इग्नोर करना मुझे सही नहीं लगा। इसलिए मैं उस रिक्शा चालक के पास गया और उन्हें 10 रुपए ये कहते हुए देने लगा कि बाबा मुझे पास में ही जाना है, इसलिए पैदल ही चला जाऊंगा, परंतु आप ये 10 रुपए रख लें, कुछ खा लीजिएगा। बाबा शायद थोड़ा ऊंचा सुनते थे, इसलिए मुझे वही बात फिर से कहनी पड़ी। वो समझ गए और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया जो कि कांप रहा था। उन्होंने नोट को आंखों के पास लाकर करीब से देखा। इससे पता चलता था कि उनकी आंख की रोशनी भी अब कुछ खास नहीं थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया, बाबा आपकी तो उम्र हो गई है, फिर आप रिक्शा क्यों चलाते हो? यह सुनकर बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या करे बेटा, मजबूरी है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों इसी शहर में रहते हैं। मैं पहले गांव में रहता था, खाने पीने भर के खेत थे, परंतु एक रोज दोनों बेटे आए और कहा, बाबा गांव में कुछ नहीं रखा है, ऐसा करो इन खेतों को बेच दो और हमारे साथ शहर चलो और वहां मजे से जिंदगी गुजारो। मैं अपने लड़कों के विचारों से बिल्कुल भी सहमति नहीं था, किंतु बेटों के ज्यादा दबाव डालने पर मैंने खेत बेच दिए और यहाँ शहर में आ गया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, परंतु एक रोज दोनों बेटों के बीच झगड़ा हुआ और बात यहाँ तक आ पहुंची कि इस महंगाई में बाबूजी को कौन रखेगा। उस दिन से बहुएं अगर खाना देने आती भी थी तो साथ में 4 बातें सुना के जाती थी। मैं था स्वाभिमानी आदमी, मैंने वह घर छोड़ दिया और अपने गांव के ही एक लोग के साथ रिक्शा चलाने लगा। तब से यह जिंदगी चल रही है, देखो कब तक चले। और यह कहते ही बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं भी थोड़ा भावनात्मक हो गया था। मैंने 20 रुपए और निकाल के बाबा को दे दिए। पहले तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, फिर और दबाव डालने पर उन्होंने वो पैसे रख लिए। मैं उस गली से कम ही गुजरता था। 3 दिनों बाद मेरा फिर उस गली से गुजरना हुआ। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, बाबा जी ने फिर आवाज दी, बाबूजी कहीं छोड़ दे। मैं थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अरे बाबा आप हमें पहचाने नहीं? फिर उन्होंने आंखें थोड़ा बड़ी करके हमें देखा, मानो हमें पहचानने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर बाद, अरे बेटा तुम हो, जुग जुग जियो, क्या समय आ गया है, मैं तुम जैसे भले इंसान को भी नहीं पहचान पा रहा। मैंने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं बाबा, और मैंने पर्स से 50 का नोट निकाल कर बाबा को दे दिए। इस बार बाबा ने खुश होकर वो पैसे रख लिए और फिर मैं आगे चल दिया। मैं करीब 2 हफ्तों के लिए बाहर चला गया था, इसलिए मेरा उस गली में आना नहीं हुआ। आज मैं निकलने वाला था तो मुझे बाबा जी के बारे में याद था, तो सोचा थोड़ा खाना बाबा जी के लिए रख लें। रास्ते में सोचते हुए आ रहा था कि इस बार बाबा से पूछ के उनको किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दूंगा, जिससे कि उनकी तकलीफ शायद कुछ कम हो जाए। परंतु इस बार जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो मुझे वहां पर वह बाबा जी दिखे नहीं। मैंने सोचा किसी सवारी को छोड़ने गए होंगे, आ जाएंगे, और मैं थोड़ा करके वहां से चला गया। अगले दिन भी मुझे उस जगह कहीं भी बाबा नहीं दिखे। मैंने सोचा शायद आज भी कहीं किसी सवारी को छोड़ने गए होंगे, परंतु मैं बाबा जी को लेकर थोड़ा चिंतित अवश्य हुआ। अगले दिन जब फिर मैं उसी रास्ते से गुजरा, तब भी बाबा जी वहां नहीं थे, परंतु इस बार मुझसे रहा ना गया। मैंने आसपास की दुकानदारों से बाबा जी के बारे में पूछा। लोगों के जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। लोगों ने बताया कि उस दिन पूरा दिन बारिश होती रही और बाबा जी एक प्लास्टिक की मोमिया से खुद को लपेटे लेटे हुए थे। हम लोगों को लगा कि बारिश के कारण वह आदमी खुद को समेटे लेटा हुआ है, परंतु अगली सुबह पता चला
कि उनकी मृत्यु तो सुबह ही हो चुकी थी। यह तो उसका शरीर था जो कि पूरा दिन और पूरी रात बारिश में भीगता रहा। सुबह को जब नगर निगम वाले लोग आए और उठा के ले गए तथा बाबा जी का अंतिम संस्कार किया, उस समय ये सुन के मुझे अंदर से इतनी आत्मग्लानि महसूस हो रही थी, मानो इन सब का जिम्मेदार उनके बेटे नहीं मैं था।